हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हेमलता गुप्ता आपको संस्कृत पढ़ा रही हूँ। बच्चों, आप 5वीं में पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं। यह एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक भाषा है। जैसे जैसे आप संस्कृत पढ़ेंगे, आपको संस्कृत बहुत ही भाएगी। संस्कृत में परीक्षा के दौरान अंक भी 100% आ सकते हैं। संस्कृत पढ़ने से आपको यह लाभ होगा कि आप हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, गीता, वेद आदि का अध्ययन कर सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। चलिए, मैं आज आपको संस्कृत का पहला पाठ संस्कृत वर्णमाला पढ़ाती हूँ। वर्ण भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। प्रत्येक शब्द में अनेक वर्ण होते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे अ, आ, क, ख आदि। वर्णमाला वर्णमाला का अर्थ है वर्णों की माला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ से लेकर स, ह तक। वर्णों के भेद वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वर वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ, आ आदि। स्वर 13 होते हैं। स्वर के भेद स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्वर ह्रस्वर का उच्चारण करते समय या बोलते समय हमें एक मात्रा का समय लगता है अथवा कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री और री। ह्रस्वर की संख्या 5 होती है। दीर्घ स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्वर से 2 गुना समय अथवा 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 8 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब ह्रस्वर में कितने वर्ण हो गए? 5। और दीर्घ स्वर में 8। 8 और 5 कितने हो गए स्वरों की संख्या? 13। व्यंजन वर्ण का दूसरा भेद कौन सा है? व्यंजन। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। जैसे क प्लस अ, क। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। व्यंजनों के प्रकार व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है और 5 वर्ग होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं और इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब 5 वर्ग कौन से होते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब कवर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ण। चवर्ग में च, छ, ज, ज, य। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब आपने देखा प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और पांचों वर्गों में 25 वर्ण होते हैं। इन 25 वर्णों को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का कोई भाग आपस में स्पर्श करता है या छूता है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श अवर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन की संख्या 8 होती है। पहला अंतस्थ व्यंजन,
इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आवाज सीधे अंदर से बाहर निकल जाए उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। श, श, स और ह। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इसे ध्यान से सुना व समझा होगा। अब आप वर्ण, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन की परिभाषा याद करके लिखें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।